हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए इसके पहले हमने समय और दूरी के सभी टॉपिक आपको क्लियर कर दिए थे। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने आपको औसत के बारे में बहुत अच्छे प्रश्नों को लिया था, जिसमें सभी पद समानता श्रेणी में हैं और क्लियर किया था। आप लोगों को समझ में आ गई होगी वो बात। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, औसत से ही संबंधित है। औसत चाल, एवरेज स्पीड। पिछले वीडियो में आपने औसत के बारे में क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पर औसत चाल के बारे में बात की जाएगी। हम जानते हैं कि औसत चाल का फार्मूला जो हमारा होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। पहले कुछ जो मानक चीज़ें हैं इससे संबंधित वो हमें सीख लेना है, जिससे कि जो हमें चार टाइप के प्रश्न आते हैं, चारों टाइप के हमने ले लिए हैं। मैक्सिमम आपके पहले और दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से क्लियर कर देंगे आपको। कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी अगर d1 ले लें, दूसरी दूरी d2 ले लें, दो तरह से कुल दूरी d होती है। वैसे d1 + d2 दो के लिए कुल समय t1 + t2। इस तरह आप लगातार दूरियां भी ले सकते हैं और समय भी ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है आपको कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि चाल s बराबर दूरी बटे समय। ये आपकी चाल हुई, d आपकी दूरी हुई, ये आपकी समय हुई। ये आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी में अगर हमें d कैलकुलेट करना है तो s × t कर देंगे, या हमें t कैलकुलेट करना है तो d/s कर देंगे। तीनों ही फार्मूले, s कैलकुलेट करना है तो d/t, d कैलकुलेट करना है तो s × t, t कैलकुलेट करना है तो d/s। तो औसत चाल में हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों में। एक कार दो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, 40 के वापस लौट आती है। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि अगर प्रायः प्रश्नों में औसत चाल में क्या होता है कि चाल औसत दी होती है, क्योंकि अगर औसत चाल प्रायः दी होती है, औसत चाल नहीं। तो चाल अगर कुल दूरी और कुल समय डायरेक्ट दे देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए प्रायः प्रश्नों में होता है कि चाल दी जाती है और दूरी और समय को आपको कैलकुलेट करके समझना होता है। चाल आपकी प्रायः प्रश्नों में कन्फर्म दी जाती है और दूरी और समय में एक चीज़ आपको दी जाएगी, एक चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। ये दोनों में ही टेक्निक ऐसी बनाई जाएगी जिससे कि प्रश्न में आपको समझ में आ जाए, आप दूरी और समय को निकाल सकें। पहले प्रश्न में कह रहा है कि दूरी आपकी जितना वो जाता है, जैसे A से B तक पहुंचा, A से B तक पहुंचा और B से A तक वापस आया। 60 की चाल से गया, 40 से वापस आया। तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें दूरी समान हो, दोनों स्थितियों में दूरी क्या हो, आपकी समान हो। आपका इस तरह से जाने और आने के बारे में पूछ सकता है पहले कि उतना ही गया उतना ही वापस लौटा। तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन बनती है औसत चाल की, प्राय हम उन बातों को क्लियर कर रहे हैं जिसमें चाल दी होती है और आपकी दूरी जो है क्लियर कह रहा है कि दिया नहीं बंद कर, जितना जाता है उतना ही वापस लौटता है। तो आप उसमें समय निकालते हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है। इसलिए क्लियर हम कर देते हैं कि इस तरह के सवालों में जिसमें दूरी समान होती है दोनों स्थितियों में, तो उसमें हम 2s1 s2 बटे s1 + s2 फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। चाल को गुणा करके दोनों की दूना कर देंगे और चाल के योग से भाग कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गया। 2 × 60 × 40 बटे 60 धन 40 बराबर हो जाएगा आपका 2 × 60 × 40 अपान 100, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया आपका। देख कितनी आसानी से आपका कैलकुलेट होगा। इसमें हम पहले समय निकालें, दूरी माने, आपको करके बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए हमारी ट्रिक को समझिए। अगर दोनों स्थितियों में दूरी समान है, दो चालों के बारे में बता रहे हैं,
दो चालें दी हैं और पहली चाल से जितना गया उतनी ही चाल से आगे भी गया या वापस लौटा, जो भी बात हो। इसमें ये भी कंडीशन हो सकती थी कि कोई दूरी है, कोई दूरी आपकी है, जैसे ए से बी तक। इसी में समझने का प्रयास किया दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे पूछा जाता है, वापस लौटने की बात ना हो। तो आधी दूरी जो है वो, मतलब टोटल दूरी दी है आपकी, तो आधी दूरी वो जो है एक चाल से गया, आधी दूरी एक चाल से गया, तो दूरी दोनों स्थिति में बराबर हुई ना। ऐसा भी कह सकता है कि हमको यहाँ से कुछ दूरी तक जाना है, उसकी आधी दूरी हम 60 की चाल से चले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, आगे की आधी दूरी हमने 40 से चली। इस तरह से दिया है, तब भी दूरी आपकी समान है, दोनों कंडीशनों में दूरी समान है। तो पहले हमको प्रश्न में देखना है कि चालें दी हैं और दूरी हमारी दोनों स्थितियों में समान है, तो चाल का दूना का गुणनफल करके दूना कर देंगे और चाल के योग से भाग कर देंगे। फार्मूला आपका बना 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, एक में जाना और वापस लौटना, और एक में होता है कि आधी दूरी हम इस चाल से गए, आधी दूरी उस चाल से। दोनों प्रश्न का मतलब एक ही जैसा होता है, प्रायः ऐसे ही दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बड़े आराम से 15 सेकेंड में उसको कैलकुलेट कर देंगे। मौखिक कर सकते हैं, 2 गुणित 60 गुणित 4 बटे 100, 60 40 100 कैलकुलेट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बहुत आसान से हमने समझाने के लिए समय लिया है। पहली कंडीशन आपकी हो गई D1, दोनों स्थितियों में चालें दी हैं, आपकी जो है दूरी समान है। अब कह सकता है कि समय समान हो, ये भी कंडीशन हो सकता है कि हम इस चाल से उतने ही समय गए और अगली चाल से फिर उतने ही समय गए, तो समय समान हो गया, T1 बराबर T2 हो। जैसे अगले प्रश्न में हमने लिया है, एक कार किसी दूरी को आधे समय तक इस चाल से, उसके बाद में आधे समय को 70 की चाल से चलती है, तो ये तो बहुत ही अच्छी कंडीशन हो जाएगी। अगर चाल आपकी समान है दोनों कंडीशनों में, तो चालों का आप योग कर दीजिए और आधा कर दीजिए। इसी कंडीशन में चालों का जनरली आप सोचते हैं औसत निकालना, पिछले प्रश्न में भी सोच रहे हैं औसत का मतलब चाल को जोड़ करके आधा कर दें। एक यही एक कंडीशन है जिसमें चाल को जोड़ करके आधा किया जाता है, जिसमें आपका दोनों स्थितियों में समय आपका क्या हो, बराबर हो। 3 स्थितियां ले लें तो तीनों समय में आपका जो है बराबर बराबर समय हो, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। चाल को जोड़ करके सीधे चाल का औसत निकालने की कंडीशन जब समान समय चला हो, कोई कार कोई व्यक्ति जो भी है अगर समान समय में अलग अलग चालों से चल रही है, तो उन चालों को जोड़ करके 2 हैं तो 2 से भाग कर देंगे, 3 हैं तो 3 से भाग कर देंगे और बड़े आराम से निकल आएगा। हमने 2 की कंडीशनें प्रायः कंपटीशनों में अधिक पूछी जाती है, इसलिए 2 चालों के लिए हमने क्वेश्चन अधिकतम लिए हैं। तो एक कार आधे समय में 50, हमें समय को ध्यान दें, अगले आधे समय में 70 और बटे 2, तो आपका 120 बटे 2 मीन्स कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 ट्रिक आपने सीख ली। दूरी समान हो तो 2s1s2 बटे s1 प्लस 2, और अगर समान समय है तब तो बहुत ही आसान है, चालों को जोड़ करके 2 चालें हैं तो आधा कर दो, 3 चालें हैं तो 1/3 कर दो। समान समय होना चाहिए, मगर हर चाल में वो समान समय तक चला हो उस चाल से। जैसे यहाँ पे कहा उसने कि आधे समय तक 50 की चाल से चला, अगले आधे समय तक 70 में। चाल आपकी भिन्न भिन्न होगी, हमने प्रायः प्रश्नों में चाल भिन्न भिन्न लिया है, और समय आपका जो है एक में बराबर है, एक में दूरी बराबर है। आगे के सामान्य चीज़ें हैं, ये 2 स्पेशल प्रश्न जो अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मगर आपको औसत चाल पूरा फाइनल हो जाए तो 2 कंडीशनें ऐसी बनती हैं। तीसरी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि जिसमें आपका समय अलग दिया हो, चाल भी अलग अलग दिया हो, न दूरी समान हो न समय समान हो। उन स्थितियों के लिए सीधे सीधे हम आ जाते हैं फिर उसी पुरानी कंडीशन में कि हमको कुल दूरी निकालनी है और कुल समय। अब आपके जैसे तीसरा प्रश्न है आपका, एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर की चाल से 1 घंटा तक और 80 किलो 30 मिनट तक, तो समय आपका दिया है, तो समय बड़े आराम से आप जोड़ देंगे। जैसे कि आपका T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा, पहले आधे 1 घंटा तक, बाद में 30 मिनट तक, 1 धन आधा घंटा 30 मिनट मीन्स 3/2 घंटा समय आपका डायरेक्ट मिल गया। अब D1 डायरेक्ट नहीं दिया है, बराबर भी कुछ नहीं है, इसलिए हम चाल से क्या करेंगे, चाल और समय से हम दूरियां निकाल लेंगे। जैसे D1 आपका निकाल लेंगे कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो हमने बताया था कि D बराबर S इंटू T होता है। तो D1 आपका निकल आएगा 60 गुणित 1 बराबर 60 किलोमीटर, और D2 आपका निकल आएगा, अगला कितना है 80,
80 गुणित 1/2 बराबर 40 किलोमीटर। तो आपका दूरी भी मिल गई। सामान्य सी बात है, जनरल आप प्रयोग करते हैं तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, पहले में 60 है आपका, 1 घंटे तक चला, 80 आधे घंटे तक चला तो 40 आया था, और बटे आपका समय है 3/2, तो 100 गुणित 2/3, 3/2 पलट जाएगा आपका। सौ दूना 200/3, 200/3 कटेगा नहीं ये, तो आ जाएगा आपका 18 2 20 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, चाल आपकी दी है, समय भी भिन्न भिन्न है और दूरियां भी आपकी भिन्न भिन्न हैं। अगले उसमें जो है, इसमें समय डायरेक्ट दे दिया गया था, हो सकता कि दूरी डायरेक्ट दे दी जाए तो आपको समय निकालना पड़ेगा, इसमें समय निकालने की जरूरत नहीं थी। इसलिए चौथे प्रश्न में हम आते हैं। चौथा टाइप और बनता है कि आपका देखें प्रश्न को, एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर की चाल से और 200 मीटर दूरी, तो इसमें दूरी आपकी डायरेक्ट दे दी गई है। डी बराबर कितना दूरी टोटल हो गई, पहले 100 मीटर चला और फिर 200 मीटर, तो 300 मीटर। समझ गए होंगे आपके पहले प्रश्न में क्या था, इसके पहले वाले में तीसरे में समय डायरेक्ट दिया था। क्या दिया था, 1 घंटा 30 मिनट। तो समय जब दिया था डायरेक्ट तो हमने दूरियां अलग अलग निकाल ली थी, जोड़ दिया, समय दिया, जोड़ दिया। इसमें क्या दिया है, दूरी आपकी डायरेक्ट दी है, तो क्या निकालेंगे, इसमें समय निकालना पड़ेगा। तो T1 बराबर आपका हो जाएगा, जैसे 100, T बराबर क्या बनता है आपका, D/S, दूरी बटे चाल। तो 100 मीटर की दूरी चलता है कितनी चाल से, 10 से, तो 10 सेकेंड आ जाएगा आपका। और T2 आपका हो जाएगा 200 मीटर दूरी 8 की चाल से, 25 सेकेंड। तो टोटल समय हो जाएगा आपका 10 × 25 बराबर 35 सेकेंड। और आपकी औसत चाल आखिरी कंडीशन में आ जाएगी, कुल दूरी आपकी 300 निकली है, कुल समय आपका निकला है 35 सेकेंड, 5 सते 35, 60/7, 7 × 56, 8 सही 4/7 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल आपकी कैलकुलेट हो गई। इस तरह से इन 4 कंडीशनों के अलावा कोई भी ऐसा टाइप नहीं बनता है जिसमें औसत चाल आपको अलग से पूछी जाए। सबसे अधिक जो पूछी जाती है ये 2 स्थितियाँ पूछी। इसी तरह आप लोग लगातार हमारे पिछले वीडियो और जो प्रेजेंट के वीडियो चल रहे हैं उनको देखते रहिए। आपको अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। आप इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे इतने बच्चे जो है इस चीज़ को सीख रहे हैं, हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।